डेली रात की एक ही कहानी हम लोगों की लेडीजों की कि सुबह खाने में या नाश्ते में रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा। तो चलिए अब बनाते हैं हम कुछ हटके। और क्या बनाए कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि आजकल मार्केट में सब्जियाँ इतनी ही महंगी हो गई हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाएं रोज़ की वही सब्जी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज किसी से पूछती नहीं हूँ और आज मैं अपनी मर्ज़ी से बना ही देती हूँ, जो कि बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, छान लिया है। छानने के बाद में इसमें डाल दी मैंने आधी चम्मच लाल तीखी मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है आधी चम्मच के करीब। और अब मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, डाल दिया मैंने आधी चम्मच के करीब। अब डाल दूँगी इसमें नमक स्वाद के अनुसार। और जो कि मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, बिल्कुल नए तरीके से, जो कि बिल्कुल फटेंगे नहीं और एकदम आसान तरीके से बन भी जाएंगे। काफ़ी लोगों का मानना होता है कि कहना होता है कि हमारे पराठे फट जाते हैं या आलू निकल जाते हैं। तो हम जिस तरह से बनाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है। मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो सरसों का मैंने तेल आटे में थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब डाल लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी अजवाइन, हाथों से मैश करके इसमें डाल देती हूँ। अजवाइन से क्या होता है, पराठे नुकसान भी नहीं देते हैं और फ़ायदा भी करते हैं। और जिस तरह से मैं बनाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा एकदम आसान तरीके से बनते हैं, जो कि। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आटे में मिला दी हैं, मिक्स कर दी हैं। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से कभी भी पराठे फटेंगे नहीं। और पूरे पराठे में हम जो आलू की और प्याज की और यानी कि दाल की जिस चीज़ के भी हम पराठे बनाते हैं, तो जो भी पिट्ठी हम बनाते हैं वो पिट्ठी बिल्कुल पराठे में हो जाती है। और पराठा बिल्कुल फटता नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा भी उसमें पिट्ठी निकल के बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद लेती हूँ और आज सभी लोगों को बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूँधूँगी। और इस तरह से गूँधूँगी कि आटा एकदम, जब आटे में हम अच्छे से गूँध लेते हैं और अच्छे से इसमें गूँथ मार मार के जब हम गूँथते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथते हैं, तो आटे में ज़्यादा लोच आता है और अच्छे से गूँध जाता है। तो पराठा हमारा बिल्कुल नहीं फटता है। तो इसी तरह से मैं आटे को गूँध लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर और गूँधूँगी। और इस तरह से गूँधना चाहिए जिस तरह से मैं गूँध रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसे बिल्कुल ही सॉफ्ट, एकदम ढीला ढीला आटा गूँधेंगे, जो कि पराठे हो कचौड़ी हो, जब हम भरमा कचौड़ी या पराठे बनाते हैं तो आटा जितना ही मुलायम हमें गूँथना है, जितना गीला गूँथते हैं, उतना ही आटे की पूड़ी या पराठे या मतलब कचौड़ी अच्छी होती हैं और फटती भी नहीं है। तो इधर गूँथ मार मार के और गीला कर करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला करके एकदम एकदम गीला डो लगाऊंगी, गीला सॉफ्ट डो लगा के तैयार करूंगी आटे के लिए। बिल्कुल मुलायम आटा, चाहे कितना भी गीला हो जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से गीला हो जाए। और इस तरह से देखो मैंने बिल्कुल ही एकदम गीला कर लिया है, एकदम लोच आ गया है आटे को। गुत्थी मार मार के उठा उठा के जब हम 3-4 बार पटकते हैं तो आटे में खुद ही लोच आ जाता है। तो आटा हमारा इस तरह से लग के रेडी हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो इस तरह से आटा हम गूँथते हैं, एकदम ढीला ढीला आटा गूँथते हैं, तो बिल्कुल पिट्ठी जो हम भरते हैं तो वो पिट्ठी निकलती नहीं है। तो यहाँ पे आलू करीब 1 किलो के करीब आलू थे, मैंने 1 केजी आलू लिए थे। तो वो सारे मैंने उबाल लिए हैं, तो उबाल के मैंने पहले ही रख लिए थे। तो इन्हें मैं सारे आलूओं को इसी तरह से छील लूँगी। जब हम इस तरह से आलूओं को छीलते हैं और किस तरह से मैं पिट्ठी बनाऊँगी, आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पर मैंने, चलिए अब कर लेते हैं तैयारी आलू की पिट्ठी की। तो यहाँ पे सारे आलू मैंने छील लिए हैं बातों बातों में ही। तो आलूओं को हमने छील लिया है, अब कर लेते हैं इनकी पिट्ठी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने मैसर लिया है और मैंने कद्दूकस नहीं लिया है। जब हम कद्दूकस से आलू को
कद्दूकस करते हैं तो वो हमें स्वाद नहीं लगता है आलू के पराठे में। जो हम मैश करके आलू डालते हैं तो उसमें दुगना स्वाद बन जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस नहीं किए हैं। और कद्दूकस में क्या होता है, सारे आलू एकदम फूट जाते हैं और कस जाते हैं, तो बिल्कुल ही एकदम बहुत ही ज़्यादा रबड़ी से हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा महीन हो जाते हैं। जब हम आलू को मैश करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी रोड़ी सी इसमें रह जाती हैं, तो वो हम जब पराठे में भरते हैं, जब पराठा हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो मैं कभी भी कस के आलू के पराठे नहीं बनाती हूँ। मैश करके आलू के पराठे या तो मैं हाथों से मैश करती हूँ और या तो मैं इससे मैसर से मैश कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आलूओं को सारे मैश कर लिया है। जो भी बड़ी इसमें रोड़ी होगी वो हाथ से फोड़ दूँगी, और ज़्यादा बिल्कुल मैं एकदम महीन बारीक नहीं करूँगी, जिससे कि हमें स्वाद ना आए। क्योंकि इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वाद भी आता है, बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू सारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं सारे मसाले। आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डालूँगी, और इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ। करीब 1 चम्मच के करीब था, वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि आटे में मैंने नमक पहले ही डाल रखा है। अब इसमें डाल देती हूँ धनिया, हरा धनिया की पत्ती, पहले ही मैंने काट के रख ली थी। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी, सारी चीज़ों को मिलाकर मैश कर लूँगी। इसमें सारी चीज़ों को मिला के और एक साइड में अब मैं उठा के रख दूँगी। पहले अच्छे से मिला लूँगी खूब, इसमें सारे आलूओं में, सारी पिट्ठी में हमारा मसाला भिद जाए, यानी कि मिल जाए। और जो भी रोटी है इसमें हाथ से फोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभार मन नहीं होता है, रोज़ रोज़ बस यही लगता है कि कल खाने में क्या बनेगा, कल नाश्ते में क्या बनेगा। तो बस मैंने फिर सोचा कि सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, पराठे ही बनाती हूँ आलू के, बिल्कुल हटके नए तरीके से। तो बस मैंने वही तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे पिट्ठी भी हमारी आलू की बनके रेडी हो चुकी है। और सबसे मेन बात होती है आटा गूँथने की। जब हम आटा अच्छे से लगा लेते हैं उसका डो, तो बिल्कुल पराठे में पिट्ठी नहीं निकलती है। तो आलू भी हमारे मैं पिट्ठी बन चुकी थी, तो हमने जाके किचन में रख दी। आटा भी हमने उठा के किचन में रख दिया गैस के पास, और हमने पिट्ठी भी गैस के पास रख दी है। सारे सामान को हम उठा के रख देते हैं। अब चलते हैं किचन में। सारी चीज़ें मैंने उठा के यहाँ पे रख दी हैं, लगा दी हैं, सारे डिब्बे मसाले के लगा दिए हैं। अब चलते हैं किचन में आगे की तैयारी करने। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो थोड़ा सा आटा लेती हूँ और आटे की अच्छे से लोई बनाती हूँ। थोड़ा नहीं, अच्छे से, मतलब जो एकदम बड़ा सा पेड़ा बना के अब इसकी लोई बना के अब मैं इसे बेल लेती हूँ, पूरा पराठा यानी कि रोटी की तरह। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल ही पिट्ठी नहीं निकलेगी। पूरी रोटी को मैंने बेल लिया है। अब इस पे लगा देती हूँ तेल। घी के बनाते हो तो घी लगाना, रिफाइंड के बनाते हो तो रिफाइंड लगा लेना, लेकिन मैं तेल के बनाती हूँ तो मैंने तेल लगा लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देती हूँ, यानी कि डाल देती हूँ। अब इस पे रखूँगी पिट्ठी जो आलू की मैंने बना के रखी है, खूब ढेर सारी। मैं तो इतना ही भरूँगी, ज़्यादा भरो तो ज़्यादा भी भर सकते हैं, कम भरो तो कम भर सकते हैं, वो अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ना कम भर रही हूँ ना ज़्यादा भर रही हूँ, बीच का भर रही हूँ, एकदम मीडियम। अब इधर से मैंने रोटी को लिया, इधर मैंने लगा दी। अब इसके लिए इधर से भी मैंने इसको पलट के इस पे लगा दी। अब इधर चारों कोनों से मैं इसी तरह से पलट पलट के लगा दूँगी, और अब हाथों की मदद से मैं इसे फैला दूँगी। सहारे इसी तरह से जब हम भर के और बनाते हैं पराठे को, तो पूरे पराठे में परत की तरह पिट्ठी हो जाती है। लेकिन जब हम वैसे भर के बनाते हैं तो उसमें पूरे पराठे में नहीं हो पाती है। तो जितना हो सके हाथों से कर लीजिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आटा सूखा छिड़क के अब इसे हम हल्के हाथों से बेलन से बेल लेते हैं। बिल्कुल भी आलू नहीं निकलेंगे, चाहे आलू हो, दाल हो, किसी भी चीज़ के बनाते हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे जब हम इस तरह से बनाएंगे। तो बिल्कुल इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं निकली है पिट्ठी, कहीं से भी कहीं नहीं निकली है। तो इस तरह से मैंने पूरे पराठे को बेल लिया है।
तो देखो बिल्कुल ही दिखाई भी नहीं दे रहे हैं आलू, और बिल्कुल आटे में मिक्स हो चुके हैं। तो देखो इस तरह से पूरा पराठा, कितनी पिट्ठी मैंने भरी थी, सारी पिट्ठी पराठे में मिल चुकी है। पूरे पराठे में एक सी पिट्ठी पूरे में लग के तैयार हो गई होगी, लेकिन फटी नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं निकली है। अब दूसरे भी पराठे की तैयारी कर लेती हूँ मैं इसी तरह से। तब तक मेरा पराठा उधर सिक रहा है। पूरी रोटी पराठे के लिए मैं रोटी पूरी बना लेती हूँ। इसी तरह से मैं तेल को लगाऊंगी और सूखा आटा इस पे डाल दूंगी। तब तक मैं उधर पराठा सेक लेती हूँ। उलट पलट करके पूरे पराठे को मैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम खस्ते बनते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। सरसों के तेल के पराठे बनाती हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि घी के पराठे नहीं बनाते हो, तो हमारे यहाँ पे सरसों यूज करते हैं सरसों के तेल की, तो वही बनाते हैं। उधर साइड में चाय बन रही है मेरी, और इधर देखो कितना खस्ता एकदम पराठा सेक के रेडी हो गया। बिल्कुल कहीं से कहीं आलू की पिट्ठी नहीं निकली है बाहर, और ये पराठा मेरा टूट गया था, यानी कि पलटते समय। तो इस तरह से हमारा पराठा बन के तैयार हो गया। दूसरा पराठा भी मैंने इसी तरह से बनाया है। पहले मैंने तेल को लगाया पर रोटी को बना के, फिर उसके ऊपर मैंने सूखा आटा छिड़का, फिर उसमें पिट्ठी भरी, चारों साइडों से मैंने रोटी को पलट दिया, यानी कि, और फिर उसके बाद मैंने बेल लिया। तो इसे दूसरे भी पराठे को मैं इसी तरह से सेक लूँगी। सारे पराठे मैं इसी तरह से सेकूंगी और बच्चों को दे देती हूँ लगा के, जब मेरा पराठा सेक जाएगा। चाय के साथ खाओ तो बच्चे और हस्बैंड सभी लोग बड़े प्यार से चाय के साथ खुश होके खाते हैं, और एकदम, और लंच भी हो जाता है, नाश्ता भी हो जाता है। कहते हैं इस तरह से जब हम बना के खाते हैं तो मन तो भर जाता है, लेकिन पेट तो भर जाता है, सॉरी, लेकिन मन नहीं भरता है। लगता है एक के चार खा लो फिर भी मन नहीं भरता है। तो इस तरह से मैंने, अब मैं गोल करके पराठा आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने आटा लगा ली, तेल लगा लिया, अब इसके ऊपर सूखा आटा डाल दिया। अब इसमें आलू की पेटी भर लेते हैं। तो गोल करके भी हम इस तरह से, भर के भी हम पराठे इस तरह से बना सकते हैं। भर के भी हमारे बिल्कुल ही पराठे में पिट्ठी नहीं निकलती है, क्योंकि आटा सॉफ्ट होना चाहिए, आटा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जितना ही आटा सॉफ्ट यानी कि ढीला आटा होगा, उतने ही पराठे अच्छे बनेंगे, बिल्कुल पिट्ठी नहीं निकलेगी। तो पराठे को लेते हैं हम सेक, और क्योंकि आज हमने अपनी मर्ज़ी से बना के हमने बच्चों को दे दिए हैं, तो बच्चों का रिएक्शन देखते हैं, बच्चे क्या कहेंगे। क्योंकि बच्चे जब खाएंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे हस्बैंड चाय के साथ बड़े मज़े से खाते हैं, एकदम खुश होके खाते हैं। तो पराठा हमारा सीख चुका है, तो हम दे देते हैं बच्चों के लिए लगा के थाली। तो इस तरह से देखो पराठे हमारे सीख चुके हैं। चाय कर दी मैंने गिलास में, और देखो हमारे पराठे पूरे एकदम देसी तरीके से बिल्कुल पराठे बन के रेडी होगा। पूरे भर भर के मैंने पिट्ठी भरी है, बिल्कुल कम नहीं भरी है, बिल्कुल नहीं निकली है, देखो कहीं से कहीं भी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। तो तोड़ के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल पूरे पराठे में देखो पिट्ठी हो जाती है, कहीं इधर उधर नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।